चलिए सर ऑनलाइन बुला देती हूँ आपको तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हमने कल पढ़ा था हमारा दूसरा एक्सरसाइज हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, फिर आप देखिए रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में जाना था। रेशनल नंबर रेशनल नंबर अच्छे से समझने के लिए पहला लेक्चर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन केवल इतनी ही है कि उन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे जिसको हम लोग पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख ले जाए। क्या कहें? पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख ले जाए। ऐसे संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए जो क्यू का मान है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती। क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो? पी और क्यू इंटीजर हो, गुलाम। केवल रेशनल नंबर की इतनी सी डिफिनेशन है कि ऐसे संख्याएं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के सामने लिख सकते, जहाँ पे क्यू का मान जीरो के बराबर ना हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, ऐसे संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, इसको हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया। ठीक है, देखिए जैसे पॉइंट, और हमने सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने एक चीज बताया था कि जितने के जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल सभी के सभी क्या होते हैं, रिपीटिंग। आप टर्मिनेटिंग डेसिमल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रिपीटिंग। जितने के जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सभी के सभी क्या होते हैं, रिपीटिंग। और जितने के जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उन सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने बताया था कि उनको हम लोग टी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। टी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जितने के जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सभी के सभी क्या कहते हैं, हमारे रेशनल नंबर। आल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आल टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। जितने के जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय। ठीक है, तो इसके बाद रेशनल नंबर के बारे में जिसको हम लोग क्यू बटे क्यू के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, जीरो के बराबर ना। और जितने भी जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सभी के सभी रिपीटिंग होते हैं, सभी रिपीट करते हैं। और सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल को जैसे 0.25 है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को लिखेंगे 25। रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये नहीं है कि जो संख्या की क्यू के फॉर्म में लिखी होगी उन्हीं को रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर की डिफिनेशन ये है कि जिस संख्या को हम लिख सकते, देखो दो रेशनल नंबर, दो रेशनल के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। कोई भी दो रेशनल नंबर दिया गया है, उनके बीच का रेशनल नंबर अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, इन दोनों का एवरेज है, इन दोनों का एवरेज। अब जैसे तीन, एक संख्या तीन दे दिया, एक संख्या दे दिया सात, पूछा इनके बीच की परिमेय संख्या। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है और इनफाइनाइट परिमेय संख्या। अब इनके बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। तीन और सात का एवरेज आधा कर देंगे, आधा पाँच। ठीक है, अब तीन और पाँच के बीच में भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो तीन और पाँच का एवरेज हो जाएगा चार। फिर तीन और चार के बीच में भी परिमेय संख्या, तो इनका एवरेज 28। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, आगे किसी भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे कोई भी दो संख्या है तीन और पाँच, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का तरीका है इन दोनों संख्याओं का एवरेज लेना। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दिया गया ए और बी, इन दोनों नंबर के बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए इंटू के प्लस बी अपान के प्लस वन। जहाँ पे के कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, के का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं।
रेशनल नंबर जो एक से स्टार्ट होता है की संख्या है एक का मान आप 1 2 3 4 कुछ भी ले, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसी तरीके से हम लोग दो संख्याओं के बीच की पहली संख्या निकाल आगे 22/7 और 5, 22/7 और 5। 22/7 हमारा रेशनल नंबर होता है, हमारा पहले से क्या है रेशनल रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जबकि पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। पाई हमारा है अपरिमेय। ऐसा क्यों? 22/7 आप परिमेय संख्या है जबकि पाई हमारा अपरिमेय संख्या, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, पाई का मान होता है 22/7 और कहीं कहीं पाई का मान लिखा जाता है 3.14। ठीक है, दोनों मान लिखा जाता है। जो 22/7 होता है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पाई का मान जो 22/7 होता है तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, पाई का लगभग मान है। ठीक है, और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.141 करके, जो कि डेसिमल के बाद कभी भी ये नंबर रिपीट नहीं करता है। क्योंकि डेसिमल के बाद ये नंबर कभी रिपीट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग C/2 के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए जबकि 22/7 क्या होता है? 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई का लगभग मान है। पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वो 3.14 समथिंग करके होता है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, वो कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। जब रिपीट नहीं करेंगे तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट होगा ना तो ये रिपीट होगा, इसलिए हम लोग इसको P/2 के सामने नहीं लिखते। इसीलिए